अचानक से आंधी तूफान आया, मूर्ति हिलने लगी। बच्चों को देखे कि मूर्ति कैसे हिल रही है करके, ऊपर से गिरने लगा। तो केदारनाथ की घटना, एक पत्थर ने पूरा मंदिर को रोक के रखा हुआ था। वैसे ये 2 ट्रक थे जो बाबा के ऊपर रुके हुए थे। 15 लाख रुपए से गाड़ी का नुकसान हुआ होगा। एक कहावत है, जाको राखे साया मार सके न कोई। राजधानी रायपुर में बीती शाम जब आंधी तूफान की लहर ऐसी चली तो गणेश पंडाल भी गिरने लगे। और मैं इस समय मौजूद हूँ बूढ़ा तालाब के पास। ये सपरे मैदान है, उसी के जस्ट बगल में रोड किनारे एक पंडाल लगा हुआ है। और ये बीती शाम आंधी तूफान का सामना करने के चलते यहाँ पे कई सारे पुर्जे थे, इसके गिर गए। लेकिन सबसे गनीमत की बात ये रही कि यहाँ पर किसी को कोई हताहत की खबर नहीं है और किसी को एक खरोच भी नहीं आई। यहाँ तक गणपति बप्पा का जो विराजमान किया गया, उनकी प्रतिमा को भी एक छोटी सी खरोच नहीं आई। अब समिति के सदस्य कह रहे हैं कि एक चमत्कार की तरह है, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो जाता है। 3 क्रेन मशीन यहाँ पर आकर सामान को ढोने में लग जाती है, बावजूद इसके किसी को कुछ होता नहीं है उस घटना में। मेरे साथ समिति के सदस्य हैं, भैया हमें बताएंगे कि क्या कुछ हुआ था कल और कैसे वो इस चमत्कार कह रहे हैं इसको। क्या हुआ था भैया ये कल शाम को आंधी तूफान चली, क्या क्या हुआ था? कल रात के शाम को 5 बजे की घटना है ये, तो अचानक से बारिश आई ना। उसमें क्या हुआ कि पानी और आंधी तूफान इतना ज़ोर से था कि कुछ पल के लिए ज़्यादा ही खतरनाक था। देख सकते हैं कि कल पूरा इतना नुकसान उठाना पड़ा। पूरा पंडाल ही जितना जो देख रहे हैं ना आप, ये पूरा गिर चुका था। ये रात, हाँ, ये पूरा गिर चुका था। मतलब जो मात्र गणेश जी डाला में बस थे, ट्रैक्टर में जैसा है, बस वही बस था, बाकी कुछ भी नहीं था। ये सब कुछ गिर चुका था। और यहाँ पर स्टेज में हमारे कुछ सदस्य 4-6 जो हमारे बच्चे मतलब सदस्य हैं, उन लोग भी यहाँ पर थे। उन लोग तो आंखों से अपने देखे हैं कि कैसे ये घटना हुई। किसी प्रकार का उन लोग को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। कोई यहाँ झूमर लगे हुए थे, वो भी गिर गए और किसी को एक खरोच नहीं आई। और जैसे कि बोलते हैं ना, वो केदारनाथ की घटना, एक पत्थर ने पूरा मंदिर को रोक के रखा हुआ था। वैसे ये 2 ट्रक थे जो बाबा के ऊपर रुके हुए थे। और आप देख सकते हो किसी भी प्रकार का कहीं पर एक स्क्रैच तक नहीं आया है। ये जो अभी आप देख रहे हैं ना, ये बप्पा की मूर्ति को इस समय पॉलीथीन से कवर किया पानी को से जाना, क्योंकि यहाँ पे अभी रिपेयरिंग का काम चल रहा है। ऊपर में कल आंधी तूफान आने के बाद चीज उड़ गए थे, वो जो तिरपाल आपको दिख रहा है वो उड़ गया था। तो पानी यहाँ से टपकना शुरू हुआ, जिसके चलते इसको अभी ढका गया है। कुछ देर बाद में जब पूरे काम खत्म होंगे उसके बाद में निकाला जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे नीचे में तो पूरे, और ये कांच जो यहाँ ऊपर में लगे झूमर के हैं। जब शाम को यहाँ पे आंधी तूफान चली तो झूमर टूट के गिरे। और गनीमत रही कि यहाँ पे रास्ते पे चलते किसी को भी खरोच नहीं आया। और लोग भी यहाँ पे बैठे थे, जैसा कि भैया भी बता रहे थे कि यहाँ समिति के सदस्य बैठे थे, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, सामान का नुकसान ज़रूर हुआ है और उसको अब फिर से धीरे धीरे कवर किया जा रहा है। और क्या कुछ हुआ था? कितने लोग थे उस समय भैया? बच्चे लोग बैठे थे, कितने लोग? 4-6 लोग बैठे हुए थे। मतलब शाम हो गई थी तो पंडाल अगर खोल करने की तैयारी वगैरह में लगे हुए थे। यहाँ भी पूरी तैयारियाँ लगभग हो चुकी थी। मतलब बस लाइट वगैरह चालू करने का था, पूरी तैयारियाँ कंप्लीट हो चुकी थी। अचानक से आंधी तूफान आया, मूर्ति हिलने लगी। बच्चों को देखे कि मूर्ति कैसे हिल रही है करके, ऊपर से गिरने लगा। तो उसके बाद उन्होंने देखा कि फिर हाथ अचानक मूर्ति उसकी पतना देखे इधर जाने को करे तो आगे से पूरा गिर गया, ऊपर से पूरा गिर गया। उन लोगों ने नीचे करके अपनी जान बचाई और किसी प्रकार का किसी को भी नुकसान नहीं हो पाया, ना ही पब्लिक को ना किसी को। और इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी पूरे समिति के सदस्य और भी आम पब्लिक लोगों ने पूरा सहायता की, पूरा पंडाल को खोलने में। पूरे बड़ी बड़ी समितियां हैं जिनसे जो एक दूसरे से संबंध में, आज एक दूसरे के साथ समिति खड़ा हुआ, आप ये देख सकते हैं। हिंदुत्व की बात करते हैं ना, जो हिंदुत्व दिख रहा है। एक छोटे से पंडाल में एक हादसा होने पर पूरा शहर की समिति एक जगह एकत्रित होकर के सहयोग कर रही है। तो ये भैया जिन्होंने बताया, समिति के सदस्य हैं, कि कल कितना बड़ा हादसा होते होते टला है। और ये भगवान गणेश की कृपा ही बता रहे हैं कि इसमें किसी को कोई खरोच भी नहीं आया। हालांकि 1-1.5 लाख का नुकसान हुआ है। झूमर यहाँ पे महंगे महंगे लगे थे, लेकिन यहाँ पे
लोगों को नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ तक बप्पा को एक खरोच भी नहीं आया है, ऐसा इनका कहना है। ऐसा लगा है ये रिपोर्ट, और क्या सोचते हैं, क्या वाकई ये चमत्कार है? इस बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं, और बाकी और भी जानकारी और खबरों के लिए छत्तीसगढ़ के साथ बने रहिए।